हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। तो आज के क्लास का हमारा ये टॉपिक है एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, आज हम प्राथमिक शिक्षा पर बात करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के डिफरेंट स्कूल लेवल के पहले लेवल पर बात किया, जिसका नाम था प्री स्कूल, है ना, या फिर प्री एलिमेंट्री एजुकेशन। और ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है जिस पर हम बात करेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा। तो हमने लास्ट वीडियो में बात करा था मोड्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स एट डिफरेंट स्कूल लेवल। हमने पहले स्कूल लेवल पर बात कर लिया था जिसका नाम था प्री स्कूल, ठीक है, या फिर प्री एलिमेंट्री एजुकेशन। अब हम उसके दूसरे लेवल पर बात करेंगे, दूसरे स्कूल लेवल पर बात करेंगे जिसका नाम है एलिमेंट्री। तो हम बात करेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, ठीक है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन पर बात करते हैं यानी प्राथमिक शिक्षा पर बात करते हैं। अध्यापकों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करना। प्राथमिक शिक्षा जो है कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को प्रदान की जाती है, यानी कि वो जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती थी वह जो थी वो 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए थी, ठीक है। वो विद्यालय से पहले की शिक्षा थी जिसको हम लोग प्ले स्कूल कहा करते थे। तो ये जो है ये प्राथमिक शिक्षा है जिसको हम लोग एलिमेंट्री कहते हैं या प्राइमरी कहते हैं, जो 4 से 5 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में भाषा के ज्ञान पर जोर दिया जाता है, यानी कि जब बच्चे प्राइमरी स्कूल में आ जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें जो करिकुलम के लैंग्वेज के ज्ञान पर जोर दिया जाता है। तो देखिए, जब बच्चे प्री नर्सरी में होते हैं यानी जब वो प्राथमिक विद्यालय में होते हैं, ठीक है, तो उस समय बच्चों को जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया जाता है ताकि वे अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख सके, ठीक है। वो उनका जो है एजुकेशन का स्टार्टिंग लेवल होता है। तो अब बच्चे प्री नर्सरी कंप्लीट करने के बाद नर्सरी में आते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये प्राथमिक शिक्षा होता है जिसको हम लोग प्राइमरी एजुकेशन भी कहते हैं। ये जो समय होता है इसमें बच्चे 4 से 5 वर्ष के होते हैं और इस समय उन्हें पाठ्यक्रम में भाषा के ज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। उन्हें लैंग्वेज रिगार्डिंग चीज़ों को सिखाया जाता है जिसमें विशेष रूप से मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान प्रदान करना आवश्यक होता है, यानी कि इस लेवल पर ऐसे छोटे बच्चों को जो है उनके मदर टंग और उनका जो लोकल लैंग्वेज होता है इसका उन्हें ज्ञान दिया जाता है। छोटे बच्चों को गणित, शारीरिक एवं स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा उनकी उम्र एवं क्षमता को ध्यान में रखते देना चाहिए। यानी जो उस समय छोटे बच्चे होते हैं, जो नर्सरी में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें गणित की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीज़ें होती है वह उनकी उम्र और उनकी क्षमता के अनुसार दी जाती है। इस उम्र में बच्चों को विभिन्न कार्यों के द्वारा और अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि जब वो प्राइमरी लेवल में होते हैं तो बच्चों को उनके उम्र को ध्यान में रखते हुए उनके विभिन्न कार्यों के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं उनके द्वारा और उनके उस एक्टिविटी के माध्यम से जो अनुभव उन्हें मिलता है उन अनुभवों के माध्यम से ही जो है उन्हें ज्ञान मिलती है। तो इसीलिए उन अनुभवों के माध्यम से उन्हें ज्ञान प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि बच्चे स्वयं करके चीज़ों को सही तरीके से समझ पाते हैं और सही ज्ञान भी अर्जन कर पाते हैं। और अध्यापकों से यह आशा की जाती है कि वे किसी विशेष क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करके बच्चों के विकास में योगदान देंगे। यानी जो प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स होते हैं उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि वह जो है किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर अपनी निपुणता प्राप्त किए रहते हैं और इस निपुणता प्राप्त करके बच्चों के विकास में योगदान देंगे। यानी कि जो इस लेवल के जो टीचर्स होते हैं, जैसे मैथ्स के टीचर होते हैं, लैंग्वेज के टीचर्स होते हैं, तो इनसे ये एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि वह अपने जो सब्जेक्ट है उससे बच्चों के विकास में योगदान दें। परंतु इसके साथ यह भी आशा की जाती है कि वे विभिन्न चीज़ों का सामान्य ज्ञान भी रखेंगे। यानी कि जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं ना, मैथ्स के, लैंग्वेज के, इनके लैंग्वेज के, इनके सब्जेक्ट के अलावा इन्हें जनरल नॉलेज का भी ज्ञान हो, यह उनसे एक्सपेक्टेशन रखा जाता है ताकि वे बच्चों को सब्जेक्ट रिगार्डिंग नॉलेज देने के साथ साथ उन्हें सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज भी दे सकेंगे।
साथ ही अध्यापकों को उन बच्चों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए जिन्हें किसी कारण से उनकी अधिक सहयोग की आवश्यकता है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण बच्चे जो हैं एक लेवल के नहीं होते हैं। किसी में कुछ अलग कैपेसिटी होती है और किसी में कुछ अलग होती है। कोई बच्चे धीमी गति से सीखते हैं और कोई बच्चे जो है बहुत तीव्र गति से सीखते हैं। तो जे बच्चे जो है धीमी गति से सीखते हैं उन्हें टीचर्स के सहयोग की अधिक आवश्यकता होती है। तो ऐसे में ऐसे टीचर्स से ये आशा रखी जाती है कि वे अधिक सहयोग वाले बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें। अब सर्वप्रथम बच्चों को मातृभाषा का ज्ञान प्रदान करना चाहिए और इसके बाद उन्हें अन्य भाषा का ज्ञान देना चाहिए, यानी कि जो प्राइमरी लेवल में बच्चों को सबसे पहले जो मदर टंग होता है इसका नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। तभी बच्चे जो क्या है विभिन्न सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। और साथ ही अन्य भाषा का भी ज्ञान देना चाहिए, जैसे कि मदर टंग के साथ साथ बच्चे को उनके क्षेत्रीय जो भाषा होती है उसका भी ज्ञान देना है। साथ ही अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान देना ज़रूरी है। साथ ही उन्हें गणित एवं विज्ञान जो मैथ और साइंस होता है इनका भी ज्ञान प्रदान करना आवश्यक होता है, क्योंकि प्राइमरी लेवल में क्या है ये सारे बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं ना ये बेसिक होते हैं। तो इन सभी का उन्हें नॉलेज देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बेसिक मजबूत होगा तभी जाके उनका हायर एजुकेशन भी मजबूत होगा। और शिक्षण के क्रम में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्ष पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में भी जो बच्चे चंचल होते, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चंचल होते हैं। तो ऐसे में केवल सब्जेक्ट नॉलेज तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उन्हें सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक नॉलेज यानी कि जो बिहेवियर नॉलेज होता है वे भी उन्हें दी जानी चाहिए। और इसके साथ ही बच्चों को कला एवं संगीत से जोड़ा जाना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप क्या होता है कि व्यक्ति के कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, यानी कि बच्चों को सब्जेक्ट के साथ उनके सैद्धांतिक और व्यवहारिक नॉलेज के साथ साथ उन्हें संगीत और कला से भी जोड़े रखना चाहिए। इससे क्या होगा, वो पढ़ाई से बोर नहीं होंगे और मनोरंजन तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। विद्यालय का वातावरण भी ऐसा ही होना चाहिए, तभी जो है बच्चे पढ़ाई में रुचि लेंगे, रुचिपूर्ण तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बीएड डीएलएड के जो कोर्स होते हैं इसमें जो भावी शिक्षक होते हैं उन्हें इन सभी चीज़ों से रिगार्डिंग सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, उन्हें ये सभी चीज़ें सिखाई जाती है ताकि वे बच्चों की ज़रूरतों, उनकी आवश्यकताओं, उनकी नीड को समझ पाएंगे, ठीक है। तब भी जाके वह जो है उनका सहयोग कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, छात्रों के व्यक्तिगत के संपूर्ण विकास का अवसर मिल सकेगा। विद्यालय एवं समुदाय के माध्यम संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि जो प्राइमरी लेवल के टीचर्स होते हैं उन्हें ये सिखाया जाता है कि एक विद्यालय और समुदाय इस दोनों के बीच का जो संबंध है ये कैसा होना चाहिए, ये उन्हें सिखाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि समुदाय की अपेक्षाएं क्या है, क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है। और इसे जानने के बाद ही इसे पूरा करने का प्रयास किया जा सकता है। यानी कि जब वो जो भावी टीचर्स होते हैं, जो सेवापूर्व जो टीचर होते हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि वे एक अच्छे टीचर्स बन सके और बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें तैयार कर सके, उनका सर्वांगीण और संपूर्ण विकास कर सके। और इसीलिए प्राथमिक शिक्षा से पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है।